एक पुरानी हवेली खामोश खड़ी थी। चारों तरफ घना जंगल। 5 दोस्त अमन, ईमा, कर्ण, नेहा और रोहित वहां पहुंचे, एडवेंचर की तलाश में। उन्हें क्या पता था, खौफ इंतजार कर रहा था। हवा ठंडी हो गई। जैसे ही वे हवेली के करीब आए, बेचैनी सी छा गई उनके दिलों पर। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। मकड़ी के जालों से भरे फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। दोस्तों ने तलाशी ली, उत्सुकता और डर के बीच। एक भूली हुई अटारी में उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला, खूबसूरती से नक्काशीदार। संदूक के अंदर टैरोट कार्ड्स का एक सेट रखा था। उनके किनारे घिसे हुए थे, उम्र के साथ। ऐसा लग रहा था कार्ड धड़क रहे हैं, एक अजीब सी चमक के साथ उन्हें अपनी ओर बुला रहे थे। ये कार्ड ये अजीब से हैं। रोहित ने कार्ड उठाए। उसकी उंगलियां सिहर उठीं। उसने उन्हें बेतरतीबी से फेर दिया। सबके लिए कार्ड खोले। हर दोस्त ध्यान से सुन रहा था अपनी किस्मत के बारे में। मेरे कार्ड में क्या लिखा है? अमन का कार्ड, द टावर, मुसीबत की भविष्यवाणी। अरे नहीं, मेरे बारे में क्या? ईमा का कार्ड, द लवर्स, विश्वासघात का इशारा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। नेहा ने डेथ कार्ड निकाला। सब पर सन्नाटा छा गया। बेचैनी डर में बदल गई। उस रात नींद उनसे कोसों दूर थी। अजीब फुसफुसाहट हवेली में गूंज रही थी। परछाई नाच रही थी दीवारों पर। उनकी हंसी से रूह कांप उठी। क्या तुमने शीशे में देखा? अमन ने कुछ लोग देखे शीशे में। मुझे कुछ ठंडा लगा। रोहित को अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने अपना नाम सुना फुसफुसाते हुए। नेहा ने अपना नाम सुना, उसके कान में फुसफुसाते हुए। डर दहशत में बदल गया। वे अकेले नहीं थे। सुबह भी राहत नहीं लाई। अमन गायब था। बिना किसी निशान के गायब हो गया। दहशत फैल गई। उन्होंने बुरी तरह से खोजा, पर उन्हें सिर्फ खालीपन मिला। रोहित और भी ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। अनदेखी हस्तियों से बातें कर रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई। उसने दावा किया कि कार्ड शापित थे, कि वे सब खतरे में थे। अगले दिन रोहित मृत पाया गया। उसका शरीर टेढ़ा, आंखें दहशत से भरी हुई। नेहा फूट फूट कर रोने लगी, टैरो कार्ड्स को दोषी ठहराते हुए। करण ने तर्क करने की कोशिश की, पर डर जड़ पकड़ चुका था। कार्ड, हवेली, ये सब जुड़ा हुआ था। उन्हें वहां से जाना था, श्राप से बचना था, इससे पहले कि यह उन्हें भी अपनी चपेट में ले ले। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, हवेली चारों ओर से बंद होती हुई प्रतीत हुई। दीवारें, परछाई, सब कुछ खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर सन्न आतंक। किसी अदृश्य चीज ने उसे जकड़ लिया था, उसे अंधेरे में घसीटते हुए। उसकी चीखें दहशत की गूंज थीं। कर्ण डर के मारे जम गया, लकवा मार गया। ईमा ने उसका हाथ पकड़ा। उन्हें भागना था। हमें जाना होगा करण, अभी। वे अंधे होकर हवेली से भागे, किसी तरह से बचने का रास्ता खोज रहे थे। हवा घुटन भरी हो गई। उनका दम घुटने लगा। एक मौजूदगी उनका पीछा कर रही थी, द्वेषपूर्ण और भूखी। बस भागते रहो करण, पीछे मुड़कर मत देखो। वे जंगल में भाग निकले। तब तक दौड़ते रहे जब तक उनके फेफड़े जलने न लगे। कर्ण गिर पड़ा, आगे जाने में असमर्थ। मैं और नहीं भाग सकता। ईमा ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वे फंस चुके थे। श्राप पीछा कर रहा था। हम अब रुक नहीं सकते करण, हमें चलते रहना होगा। ईमा ने डर के मारे देखा कि कर्ण उसी अदृश्य शक्ति का शिकार हो गया। उसने अपने शरीर में ठंडक फैलते हुए महसूस की। श्राप ने उसे चिह्नित कर लिया था और यह अब भी खत्म नहीं हुआ था। नहीं करण, प्लीज। महीनों बाद ईमा अपने दोस्तों, हवेली, टारोट कार्ड्स की याद में डूबी हुई बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही थी। उसके दिल को ठंडी आशंका ने जकड़ लिया। उसने इसे तब महसूस किया, वह मौजूदगी। ये खत्म नहीं हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होता। बच्चे की रोने की आवाज कमरे में गूंज उठी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे की आंखें खुली, एक अजीब लाल रोशनी से चमक रही थीं। ईमा पीछे हटी, उसका खून ठंडा पड़ गया। श्राप, यह खत्म नहीं हुआ था, उसे बस एक नया पात्र मिल गया था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया?